हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सारा बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं और आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। एकदम आपको रट्टा मार जो पढ़े हैं अभी तक आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम एक नहीं तीन तीन ट्रिक दूंगा, एकदम याद हो जाएगा। और अगर आपको याद हो गया तो सपना में भी जान नहीं छोड़ेगा, एकदम याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो हम लोग पहले इसकी छोटी बात जान लेते हैं। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति जानते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसको है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आइए इसके जन्म से लेकर इसके बुढ़ापे तक की बात पढ़ते हैं। आइए यहाँ पर है आप लोग का उत्पत्ति। तो याद रखिएगा GR यानी ग्रीक। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से हुई है, ठीक है। ग्रीक भाषा के 3 शब्द में पहला है ट्राई, जिसका देखिए त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री होता है, ठीक है। तो इसके बारे में सिंपल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसके कितने शब्द से बना है ये बात आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, CHE। केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा, ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब 2 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा। यहाँ पे होता है ट्राई गोनो, जिसका अर्थ होता है कौन होता है। उसके बाद तीसरी बात है मेट्रोन, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से बना है। पहला है ट्राई, जिसका अर्थ 3, गोनो जिसका अर्थ कौन, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। इसी से आप लोग त्रिकोणमिति का डिफिनीशन परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण एवं भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिभुज कहते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। सिंपल बात, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। हो जाता है थोड़ा थोड़ा मन करता है कि एक ही बार आप लोग को फॉर्मूले एक ही बार बता दें, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या कहते हैं, कंसेप्ट से चलना है हमको। तो ये आप इसका डिफिनीशन समझ गए होंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण एवं भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से भी आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं त्रिकोणमिति का, कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए ये बात आप लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। इसमें जो भी आता है आपका समकोण त्रिभुज के बारे में आता है, कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो साथियों आइए, ये है आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन चुका है और इसमें ये सबसे लंब, यानी पहले इसमें देखिए आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है। अब बात करते हैं भुजा, भी आप कंफ्यूज होंगे भुजा आखिर है क्या। तो देखिए यहाँ पर ए है, ये कोण हो गया ए कोण, यहाँ पर है बी कोण जो कि 90 डिग्री बनता है यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका सी। तो देखिए इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ए से बी तक होता है ये पूरा भुजा हुआ एक, और ए से सी तक एक हुआ एक भुजा इधर, और बी से सी तक भुजा, यानी इसमें 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब कोण देखिए तो एक कोण हुआ, 2 कोण हुआ, ये आपका 3 कोण होता है और 3 भुजा भी होता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब ये बात करते हैं, ये जो है आपका ये ए और बी जो भुजा है इसका नाम क्या होता है। तो ये सबसे लंब, यानी लंबा मतलब लंब है, यानी खड़ी भुजा है, तो इसको कहते हैं लंब, ठीक है। ये एकदम सीधी रेखा है जिसको लंब कहते हैं। और इसमें इसका जो होता है रेस्ट होता है भाग, यहाँ इसको कहते हैं आधार, ठीक है। इसको कहते हैं आधार, अर्थात इसको शॉर्टकट में कहते हैं बी। बेस मीन्स आधार होता है, प्रीपेंडिकुलर होता है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं पी, ठीक। अब आइए यहाँ पे हाइपोटेनस से चलते हैं, जिसको
हिंदी में कहते हैं कर्ण। और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, देखिए ये भुजा जो है AC, ये सबसे बड़ी, ये दोनों की अपेक्षा ये बड़ी है। हमेशा बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, अर्थात H होता है शॉर्टकट में। ठीक है, तो एक बात जानिए क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कि ये कर्ण का वर्ग, यानी ये भुजा का माप आपको कुछ भी दे दिया गया है, तो इस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए हम लोग। ठीक है, देखिए कर्ण का स्क्वायर कर दिए हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये दोनों शेष जो है इस दोनों के वर्ग के जोड़ के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको क्या बताएं, अगर कर्ण का स्क्वायर शेष इस दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपको आते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं समकोण, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा लेना है। ये मान लीजिए साइन कॉस टेन के बारे में सारा बताऊंगा, वो तो आपको याद हो जाएगा, 3 ट्रिक बताएंगे। देखिए ABC है, मान लीजिए ये आपका 4 है, ये 3 है, तो ये आपको निकालना है, अर्थात कर्ण निकालना है। तो आपको क्या बताए कि ये जो होता है, या इसको मान लीजिए हम 5 हैं, तो क्या आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो करिए, कर्ण है यहाँ पे 5, तो आप कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब कितना है, यहाँ पे लंब देख रहे हैं, ये होता है लंबा भुजा जो खड़ी है उसको कहते हैं। लंब है 4, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए। जोड़ आधार है, आधार कितना है यहाँ पर बेस, जिसको B कहते हैं 3, तो 3 का भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 5 क्या होता है 25, इसको करिएगा तो क्या होगा, 4 चौक क्या होगा 16, और जोड़ 3 तिया 9 आपका हो जाएगा। बहुत आसान है। अब देखिए 25 बराबर क्या होता है, 16 9 25 होता है। देखिए योगफल के बराबर हुआ, यानी कर्ण का जितना वर्ग करेंगे उतना ही इस दोनों के वर्ग का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो उसके बराबर आएगा। अर्थात यही हो गया आपका त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बहुत सारी जगह पे होता है, तो ये आपको याद रखना है। और इस फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला होता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको इंग्लिश के टर्म में भी आपका इसका फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि आपको H है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं कि H का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, लंब का, लंब है इसमें P, पेरिपेंडिकुलर होता है P स्क्वायर, और जोड़ होता है आपका यहाँ पे आधार को कहते हैं B, तो अर्थात B स्क्वायर होता है। तो ऐसे होता है। ठीक है, इसको अब आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे इस पर रूट वाला, तो दिक्कत नहीं है। H स्क्वायर पर से अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ता है। अर्थात अगर H बराबर करिएगा तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। वैसे आप लोग हर जगह ये फार्मूला यूज करते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी P निकालने के लिए कह देगा तो H को आपको यहाँ पे ला देना है। जैसे आपको कहेगा P निकालना है तो रूट अंडर H स्क्वायर, अब माइनस सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाता है मान, माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए आपको B पूछा जा रहा है निकालने के लिए, तो B आपको अगर मान लीजिए ये तीनों में से आपको 2 ही दिया हुआ है, आपको P निकालना है, या फिर ये 2 दिया हुआ आपको B निकालना है। तो B निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए H स्क्वायर माइनस तब हो जाएगा P स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूला होता है, बट आपको एक इसमें से कोई फार्मूला याद रखिएगा और हर जगह जहाँ पे इसका यूज होगा वहाँ पे आप इसको फॉलो करेगा तो आपका बन जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, जैसे साइन कॉस टेन के बारे में। ठीक है, जो कि आप लोग के मन में चल रहा था कब से कि वो सर बताइए जल्दी वो बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं साइन और कॉस के बारे में। ठीक है, देखिए त्रिभुज में यहाँ पे समकोण में और त्रिकोणमिति में जो होता है मुख्य रूप से 3 ही अनुपात आता है। ठीक है, वो क्या होता है 3, तो पहला होता है आपका साइन, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसको जया कहते हैं। देखिए कितना आसान है, जया कहते हैं। और एक होता है आपका, दूसरी बात होता है कॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं कोज्या। ठीक है, कोज्या। तीसरी बात होती है आपका टेन होता है, टेन TAN, टेन, जिसका हिंदी होता है स्पर्श जया। याद रख सकते हैं इस बात को, स्पर्श जया होता है। ठीक है,
तो आइए हम लोग साइन को जया, कॉस को कोज्या और टेन को स्पर्शज्या कहते हैं। देखिए साइन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जो किया था एडमंड क्या था, इसका नाम देखिए अजीब है, एडमंड गुटर ने किया था। ठीक है, इसका साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी हो गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन, तो साइन का क्या होगा आपको याद रखना होगा, एक फॉर्मूला होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल बात, पाकिस्तान बी से भूखा, प्यासा एच से हिंदुस्तान, हरा भरा, सबको हम लोग क्या कर देंगे, बटा कर देंगे। आइए हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, यहाँ पे इसको करना है साइन। ठीक है, साइन यहाँ पे थीटा ले लीजिए, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, मान इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। यहाँ पे साइन थीटा की जगह आप ए भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कर दीजिए कॉस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा। अर्थात साइन थीटा बराबर जो होता है पी बट्टे एच होता है। पी को कहते हैं लंब, एच को कहते हैं कर्ण। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, अर्थात आधार बट्टे कर्ण, बी बट्टे एच आधार बट्टे कर्ण होता है। आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रखना है। और ये आपका हो गया, तीन बात हो गया मुख्य रूप से। ठीक है, ये तीन बात हो चुका है। आइए इसको हम लोग इस रूप में सजाते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए P बट्टे एच, यहाँ पे हो जाएगा B बट्टे एच और ये हो जाएगा P बट्टे बी। अर्थात याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। और ये तीन जब आप याद रखते हैं ना, तो इसका शेष जो तीन होता है वो आपको खुद ब खुद याद रहेगा। ठीक है, इसका शेष क्या होता है, आइए हम लोग वो भी चलते हैं और उधर देखते हैं। यहाँ पे आइए, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, एच बट्टे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, होगा कि नहीं, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस का जो उल्टा होता है, इसका अगर आप लोग जानिएगा, हिंदी होता है इसका व्यू जया। ठीक है, व्यू जया होता है, नोट कर सकते हैं इस बात को। और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, तो इसका भी उल्टा करिए, एच बट्टे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अर्थात कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। इसका हिंदी जानिएगा तो बस व्यू कोजिया हो जाता है, व्यू सिर्फ लगाना है, बाकी बात वही हो जाएगा, व्यू कोजिया होता है। ठीक, आइए हम लोग टेन का, तो टेन का क्या होता है उल्टा, कॉट होता है। कॉट बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए P बट्टा बी है, अर्थात लंब बट्टा आधार है, तो इसको कर देंगे आधार बट्टे लंब आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थात पी बी बट्टे पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन का होता है P बट्टे एच, P को कहते हैं लंब, H को कहते हैं कर्ण। ठीक है, याद आपको रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये आपको ट्रिक याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इससे भी आसान आपको बताऊंगा, लाल कक्का वाला। ठीक है, तो ये देखिए आपका फॉर्मूला था, ये आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो चलिए हम लोग सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं। तो आपका सेकेंड ट्रिक क्या आता है, यहाँ पे देखिए सेकेंड ट्रिक आपका आता है लाल कक्का। ठीक है, अर्थात लाल LAL लाल कक्का, तो लाल कक्का में इसको कहते हैं आप साइन, साइन ये आ गया कॉस के पार्टी में। ठीक है, और ये आ गया टेन के पार्टी में। ठीक है, भाजपा कांग्रेस नहीं है यहाँ पे, साइन पार्टी है, कॉस पार्टी है, टेन पार्टी। तो साइन थीटा में देखिए लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा में लंब बट्टे आधार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप इसको सेकेंड ट्रिक याद रख सकते हैं, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का अर्थात लंब बट्टे कर्ण जो होता है आपका साइन का होता है, यहाँ पर इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लाल कक्का जो होता है ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बट्टे एल बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा।
और tan का क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर तो लंब बटे आधार हो जाएगा, अर्थात लाल LAL लाल कक्का। फिर इसी का उल्टा आप लोग cos थीटा भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे और शुरू से ही पढ़ते आते हैं। जो आपके लिए ज़रूरत है फार्मूला वो सारे आपको, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ये फार्मूला आपको हो गया तो याद कर सकते हैं, इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे इसका हिंदी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बात करते हैं, जो सूत्र आपको याद रखना है, चलते हैं हम लोग उसकी ओर, ठीक है। बहुत ही आसान है, 8-4 भी आप इसी से बना सकते हैं, ठीक है, 8-4 भी। देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहली बात आते हैं, ये सूत्र आपको एकदम याद रखना है, एकदम साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। अर्थात यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देंगे, इंटू का मतलब होता है गुना, तो ऐसे भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर होता है आपका 1 होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और इस फार्मूला से आप अनेक फार्मूला निकाल सकते हैं, जो कि 8.4 में आपको काम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 तो पहले से है इधर, तो 1, और साइन थीटा यहाँ पर कोसेक थीटा देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 1 बट्टे कोसेक थीटा हो जाएगा। फार्मूला याद आ रहा है, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, इसका वैल्यू। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे काम आएगा, और ये फार्मूला आपको 8.4 बनाएगा, तो उसमें तो ये रामबाण की तरह याद कर ही लेना है, काम आएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आते हैं, इसको एक और फार्मूला निकल रहा है, यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर अगर करते हैं हम लोग, तो एक ऑलरेडी इधर है, साइन इधर से फिर जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो 1 बट्टे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक फार्मूला से आपका 3 फार्मूला बन गया कि नहीं, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा होता है। तो इसी को उल्टा पुल्टा करके हम लोग यहाँ पर देखिए 3 सूत्र एक से बना सकते हैं, तो समझ गए होंगे लगभग। देखिए बहुत आसान है। चलिए इसी प्रकार आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये साइन कोसेक के पद में हो गया, ठीक है। देखिए इसी में एक आता है, जैसे आगे आपका कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा, इसका मान होता है 1, ठीक। तो आइए, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से ये इंटू में है, गुना में उधर जाएगा तो भाग यानी बट्टे में आ जाएगा, तो 1 बट्टे सेक थीटा। एक फार्मूला ये हो गया आपका। दूसरा फार्मूला इससे क्या निकलता है, आप लोग सेक इधर छोड़ दिए, सेक थीटा बराबर 1 तो है इधर पहले 1, और 1 के बट्टे में क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला बात आपको याद क्या रखना है, देखिए अगला रखना है आपको tan थीटा की बात, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, नोट कर ले सकते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। अब इसको, इससे भी आप लोग 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गुणाम था, उधर आया भाग हो गया। फिर यहाँ पे कॉट थीटा अगर इधर रह गया तो बराबर 1 बट्टे tan थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। चलिए इसको आपको पूरा लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। दूसरी नंबर सूत्र याद रखना है आपको, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर तीसरी बात आपको याद रखना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। एकदम इस 3 बुक को गेट बाय हार्ट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि अगर आपको 8.1 से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपसे अच्छा से आसानी से बातचीत हो सकता है और आपको आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ यहाँ पर समझ नहीं आता है वहाँ पर आपको जो है फंडे रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को क्लीन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।